लोग, मैं हूं मिस रश्मि और वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है अंडरस्टैंडिंग डेसिमल्स के ऊपर। तो ये जो डेसिमल्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स दोनों आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड है। कैसे, ये देखते हैं। ठीक है, डेसिमल मेजरली हम लोग जो करते हैं वो हिस्सा जो कि 10th या 100th या 1000th पार्ट है। मतलब कि अगर मैं एक स्ट्रिप ले लूं पेपर की और इस स्ट्रिप को मैं 10 हिस्सों में डिवाइड करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ये मेरे 10 हिस्से। इन 10 हिस्सों में से सपोज मैंने कोई भी एक हिस्सा लिया, मैंने ये वाला हिस्सा लिया 1, तो ये 1/10 होगा, ये इसका फ्रैक्शन है। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है 1/10 और इसी का डेसिमल पार्ट होगा 0.1। ठीक है, क्या कैसे लिखा मैंने इसको, आप ये देखेंगे, ये जो होता है ये डेसिमल साइन होता है, जो डॉट है ये डेसिमल का साइन होता है, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट होता है और ये आपका होल पार्ट होता है। मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन के लिए उसका डेसिमल पार्ट और होल पार्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेसिमल के लिए। अब देखिए, एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। मान लो मेरे पास है कोई नंबर 3/4। 3/4 मेरा एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगी इसको डेसिमल में कन्वर्ट? मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दूंगी ऐसे। तो डिवाइड तो कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मेरा न्यूमरेटर छोटा है। तो डिवाइड करने से पहले ही मैंने लगा दिया पॉइंट, मतलब डेसिमल, और यहाँ आ गया एक 0। जैसे ही मैंने डेसिमल लगाया तो ये बन गया 30। नाउ 7 4 होता है 28। अब मैं कितनी बार भी 0 लगा सकती हूँ, अगेन। तो मैंने इसको 0 लगाया, तो आपने ये देखना है कि ये 0 जो लग गया वो आपका क्या है, 20 आ गया। तो ये 5 यहाँ पर आ सकता है, तो 20 एंड ये क्रॉस। तो इसका मतलब दिस कुड बी रिटन एज 0.75। अंडरस्टूड? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, एक और बात देखते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, मान लो मैंने काफी सारे ऐसे नंबर लिए। अभी आप उन फ्रैक्शंस को छोड़ दो जिनके नीचे 0 10 20 10 100 या 1000 नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं, लाइक मान लो मेरे पास है 19/10, 19/100 या 19/1000। ये इसका मतलब क्या है, देखिए 10 है तो मेरा डेसिमल एक प्लेस पीछे, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड जाएगा, एंड मेरा जो जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतने प्लेसेस मेरा डेसिमल मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, याद रखना बेटा, ये जो लेफ्ट हैंड पे नंबर होता है ये आपका होल पार्ट होता है। ठीक है, ये होल पार्ट होता है। अब ये जो नंबर है वो क्या बन गया, अभी बन गया 1.9, अभी बन गया 1.9, ये बन गया। देखिए यहाँ पे 2 0 है तो 1 2 प्लेसेस 0.19, और यहाँ पर 3 प्लेसेस है, तो 3 प्लेसेस मतलब 3 जीरोस है, 3 प्लेसेस है। 3 प्लेसेस कैसे जाएगा, 1 2, कुछ भी नहीं है तो जहां कुछ नहीं होता वहां 0 होता है, तो ये बन जाएगा आपका 0.19
019। समझने की कोशिश करो क्या करा है मैंने जो मेरा जो भी जितने भी नंबर ऑफ जीरोस थे मैंने उतने प्लेसेस डेसिमल्स को मूव किया है। ठीक है, तो ये है बेसिकली मेरा डेसिमल। और ये जो नंबर है वंडरफुल नंबर, ये आपका जो होता है वो डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर हम इसको बोलते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारा है डेसिमल पार्ट, जो मेरा राइट हैंड साइड है ये डेसिमल पार्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पे है मेरा फ्रैक्शनल होल पार्ट, उस पे क्या है मेरा होल पार्ट। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि इसके पास होल पार्ट 1 है, इसके पास 0 और इसके पास भी 0। तो इसका मतलब सबसे बड़ा डेसिमल नंबर है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन इन सब में से ये है। अंडरस्टूड? सो डेसिमल आई होप सबको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डेसिमल अंडरस्टैंड करने के लिए वो है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स आप अगर देखेंगे तो उसमें सबसे पहले तो आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में बहुत सारे कॉलम्स आपने रखे। ठीक है, यहां पर मैंने एक रखा डेसिमल, तो यहां पे वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, इवन 10,000 तक आप चले जाओ, 10,000। बट यहां क्या आएगा, यहां आएगा 10th। 10th का मतलब होता है 1/10। 100th, 100th का मतलब होता है 1/100। एंड फिर आएगा 1000th, उसका मतलब आएगा 1/1000। अभी तक हम केवल यहीं तक करते हैं। ठीक है, 10th, 100th एंड 1000th। मान लो मेरे पास कोई नंबर है 63.34, 63.34, तो इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू देखूं तो ये 63 है, टेंस पे आएगा, 3 आएगा आपका वंस पे, डेसिमल की जगह डेसिमल, और 3 एंड 4। अगर मुझे इसको लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म में, इस नंबर की एक्सपैंडेड फॉर्म, देखिए 60 है तो 6 into 10 या 60 प्लस 10 या सॉरी प्लस 3 प्लस, देखिए बच्चे ये 10th पोजीशन पे 3 है मतलब 3/10 प्लस ये 100th पोजीशन पे 4 है मतलब 4/100। अब समझने की कोशिश करो, 3/10 जहां पर है उसको लिखा जा सकता है 0.3 और इसको लिखा जा सकता है 0.04। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 0.34 और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 63 और 63 प्लस 0.34 बनेगा 63.34। आपको नहीं समझ में आया तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमें धीरे धीरे ये बात समझ में आ ही जाएगी कि चल क्या रहा है। आप सिर्फ इतना समझो कि डेसिमल के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए आपकी। आप डेसिमल को अंडरस्टैंड करो और डेसिमल आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। आप उसका ख्याल रखो कि भैया जहां डेसिमल होगा वहीं डेसिमल आएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड के नंबर्स राइट हैंड साइड पे सीक्वेंस वाइज लगाते जाओ। बस इतना सा ध्यान रखो डेसिमल का और डेसिमल आपको बहुत ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं। अब है रीडिंग। रीडिंग का मतलब बेसिकली कि हम इस नंबर को कैसे रीड करते हैं। तो मैंने अभी जैसे बोला 63.34, हम डेसिमल के बाद के नंबर्स को पूरा नहीं पढ़ते हैं, हम उसको डिजिट वाइज पढ़ते हैं, 3 4 5 3 4 0 3 7 इस तरीके से। या फिर मैं इसको सीधा लिख सकती हूँ 3 10th एंड 4 100th, बट वो बहुत ओब्लीक हो जाता है, वो बहुत
अलग नॉर्म हो जाता है, वो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम रीडिंग का तरीका बिल्कुल सिंपल रखेंगे, जैसा दिख रहा है वैसा ही पढ़ेंगे। 63.34 इसको पढ़ा जाएगा। अब देखिए, अब है एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में आप देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास नंबर है 31.025 और आपसे बोला गया है कि इनकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। किन नंबर्स की? एक तो इसकी और एक इसकी। तो 3/10 है इसकी प्लेस वैल्यू, तो मतलब 30, और इसकी प्लेस वैल्यू 2। देखिए 1 है 10 है 100 है 200 है 100 बोलते ही है 100th बोलते ही मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि ये 1/100 बोल रहा है, तो ये 2/100 हुआ इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये हुई इसकी प्लेस वैल्यू। आई होप प्लेस वैल्यू सबको समझ में आया होगा कि भाई जो भी उसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसका आपने प्लेस देनी है बस। वो तो आपने काफी पहले से इवन क्लास 3 से आप करते हुए आ रहे हो। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो डियर कैट्स, प्लीज वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए और बच्चों से बोलिए ये सवाल खुद करें और उसके बाद आप चेक कीजिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है एक्सपेंडेड फॉर्म वाला, कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में मेरे पास मैं 2-3 क्वेश्चन ले रही हूँ। पहले मैं ले रही हूँ जी पोर्शन। जी पोर्शन है 98324 98324.07 9824 है, बस 3 नहीं है, 9824.07। ओके, सो एक्सपेंडेड फॉर्म इसका लिखना है भाई 1 10 100,000, तो 9,000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 4, ये तो सबको आता ही है, पिछले हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, ये तो बिल्कुल सबको आता है। अब कहानी शुरू होती है डेसिमल के बाद। तो भाई 10th पोजीशन पे 0 है तो 0/10 आप लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखते हैं तो भी समझ में आता है। और 100th पोजीशन पे 7 है तो आप 7/100 लिखेंगे। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब 9,000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 700th will give you 9,823.07. Okay, this is how you read your number. एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर H, that is 600.714। बहुत सिंपल है, यहाँ पे 1 10 100 केवल 600 ही है, बाकी तो 0 0 ही है सब कुछ, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। बट 10th पोजीशन पे क्या है 7, तो क्या है 7/10 प्लस 1/100 प्लस 4/1000। आप लोग खुद फिगर आउट कीजिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग यहाँ पर डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को 10th 100th और 1000th कैटेगरी में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो 7 है अगर वो डेसिमल के इमीडिएट बाद है तो उसके नीचे 1 0, नेक्स्ट नंबर पे 2 0 और लास्ट नंबर पे 3 zeros हम लोग लगा रहे हैं, जो कि 10th 100th और 1000th है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो डियर कैट्स, प्लीज बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए ये क्वेश्चन करने के लिए, और उसके बाद आप इसको चेक करके आगे बढ़ें।
नाउ जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया वो क्वेश्चन नंबर 3 बड़े आराम से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर मैं सिर्फ डी पार्ट ले लूं तो जो कि है 6000 प्लस 50 प्लस 1 प्लस 5/1000। तो देखिए बच्चे 6050 6000 में कुछ नहीं है, 51 है तो 6051। अब क्योंकि ये 1/10th फॉर्म में है, 100th फॉर्म में, तो ये डेसिमल लग गया। डेसिमल लगते ही आपने चेक करना है क्या कोई 10th नंबर है, कोई 10th नंबर नहीं है। क्या कोई 100th नंबर है, कोई 100th नंबर नहीं है। क्या कोई 1000th नंबर है, बिल्कुल है, 5। तो 6051.5005, अच्छा 0.5 इज डिफरेंट फ्रॉम 0.005, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। कैसे? 0.5 मतलब 5/10th है और यहाँ पे 0.005 का मतलब है 500th है, 5000th है, सॉरी 5000th है। या अगर मैं 5.05 बोलूं तो 500th है। तो ऑल दीज थ्री आर डिफरेंट। ऑल्सो बच्चे याद रखना कि आप लोग डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है तो उस नंबर के बाद आप कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, लेकिन नंबर से पहले जीरो लगाना अलाउड नहीं है। तो अब देखिए अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कौन सा नंबर आपको लगता है कि बड़ा होगा, 500 या 500 बड़ा होगा आपका। तो इसीलिए 10th पोजीशन पर अगर कोई नंबर है तो बट नेचुरली बड़ा होगा पोजीशन वाइज एज कंपेयर टू द नंबर एट द 100th एंड 1000th पोजीशन। अब कहानी ये है कि इन दोनों में लाइक इनका फर्क क्या है। ये अगर सिर्फ आप इतना पोर्शन देखो, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ इतना पोर्शन देखो तो ये है ओनली नंबर 5, है ना, ओनली नंबर 5। एंड व्हाट अबाउट दिस? तो इसका मतलब इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट ओनली नंबर 5 इज लेस देन द नंबर 500। सो आई होप सबको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल इसका और लेते हैं। एग्जांपल नंबर सी, दैट इज 7000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 8/10 प्लस 6/1000। तो 7520 तक तो है, 7520, बट वंस की प्लेस खाली है। अब 10th पोजीशन पर है 8, तो 8 आपने लिखा। 100th पोजीशन पे कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। 1000th पोजीशन पे तो 6 है। 7520.806 is the answer to this part. Okay, I hope everybody must have understood this. All right. Okay, question number 4 orally हम लोग करेंगे क्लास में डिस्कस। अब आप उसको इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट वही है जो मैं आपको बता रही थी, होल पार्ट। तो अगर जैसे एग्जांपल 74.26 में से इंटीग्रल पार्ट इज 74 एंड डेसिमल पार्ट इज 26। अंडरस्टूड? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। Recall the things like and unlike fractions. Like and unlike fractions में आप लोगों ने देखा था जिन फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो तो वो लाइक फ्रैक्शंस बन जाते थे, याद है? और अगर डिफरेंट हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस बन जाते थे। फिर हमने एक तरीका देखा था कि कैसे हम लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को इक्वेट कर सकते हैं, इनको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बना सकते हैं। तो आप देखिए कि मान लो मेरे पास है कोई नंबर 63.04 एंड
21.26। जिन नंबर्स के डेसिमल्स के बाद वाले डिजिट्स इक्वल होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे, जिनके इक्वल नहीं होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। सो दैट मींस दिस इज अनलाइक, these two are unlike, where like these are like, whereas 63.04 and 21.1 is unlike। ये दोनों अनलाइक है क्योंकि इसमें दो डिजिट्स हैं और यहाँ पर एक ही डिजिट है आपका डेसिमल के बाद। तो सिंपल सी कहानी यही है, डेसिमल्स बहुत इजी है क्योंकि 63.04 का जब मैं डेसिमल हटाती हूँ तो डेसिमल की जगह 1, उसके बाद के नंबर जीरोस, एंड 21.1 का मैं डेसिमल हटाती हूँ तो ये डेसिमल की जगह 1, उसके बाद के नंबर जीरोस बन जाते हैं। अब देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, और यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन विल ओनली मेक लाइक डेसिमल्स एंड सिमिलरली unlike fractions will make unlike decimals. Understood? Now it is very easy to convert unlike decimal into like decimal। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था कि आप डेसिमल के बाद कोई नंबर है तो उस नंबर के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, बताया था मैंने। यहाँ पर डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, यहाँ पर एक ही है, तो मैंने इसके बाद अगर मैं जीरो लगा दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर नीचे एक एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। और जैसे ही मैंने इसमें जीरो लगाया वो क्या बन गया, एक लाइक फ्रैक्शन बन गया। एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपका नंबर था 64.48 92.4 और 7.175, ये तीन नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपने ये देखना है सबसे ज्यादा नंबर्स डेसिमल नंबर्स के बाद कितने हैं। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास तो 3 है। तो 3 होने का मतलब है कि जब मैं इसका डेसिमल हटाऊंगी तो ये बन जाएगा 7175 अपॉन में 1000। तो मुझे बाकियों को भी अपॉन में 1000 करना होगा। तो यहाँ पर 1 है तो मैं 2 जीरोस ऐड कर लूँ, यहाँ पर 2 है तो मैं 1 जीरो ऐड कर, तो ये बन जाएगा 92400 अपॉन में 1000 और ये बन जाएगा 64480 अपॉन में 1000। सो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट अ रेगुलर unlike decimal into decimal like decimals by simply putting or adding number of zeros। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 6.2 का सारे बच्चे ये खुद से करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। डियर कैट्स प्लीज सी टू इट, सारे बच्चे अपने आप कर पा रहे हैं। जो बच्चा नहीं कर पा रहा है प्लीज उसको आप अलग से सेपरेटली इस टॉपिक को दोबारा से कराइए, ठीक है। अब हम डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखते हैं, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर, वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना आपको, बस देखने कितने जीरोस हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि 296 डिवाइडेड बाय 1000, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 3। तो decimal will move 1, 2 and 3 places and will be placed over here and it could be written as 0.296। Similarly अगर होता 296 upon 100, decimal will have been put after 2 places। Excuse me, 2.96 आप इसको लिख सकते थे। And very easy, 296 डिवाइडेड बाय 10 अगर मैं करती तो ये बन जाता 29.6। समझ में आया आपने क्या किया, मैंने जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतना प्लेसेस मेरा डेसिमल नंबर मूव होगा और टुवर्ड्स द लेफ्ट, मेरा डेसिमल मूव होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। Excuse me. So based upon this is your exercise
6.3, जिसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। सिर्फ एक एक एग्जांपल मैं कर रही हूँ, बाकी आप करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, आई एम डूइंग आई पार्ट 796 डिवाइडेड बाय 100, कितने डेसिमल, कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 2, कितने प्लेसेस मूव करेगा डेसिमल, 1 एंड 2, आंसर शुड बी 7.96। इनफैक्ट ये बच्चे सारा ओरली कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम डूइंग पार्ट एफ, क्वेश्चन इज 0.048, डेसिमल हटाओ, डेसिमल की जगह 1 लगाओ, 0 0 0, डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ नंबर्स थे उतने जीरोस लगा दिए, तो आंसर आया 48/1000। ठीक है, आपको ये समझ में आया? आई होप इजी लगा होगा सबको। तो एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करके ही आप लोग आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। अब हम कंपैरिजन करते हैं उसका डेसिमल्स का, और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स का इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको कंपेयर करना पड़ता है उनका जो होल पार्ट होता है, जो आपका इंटीजर पार्ट होता है, उसको कंपेयर करना होता है। मान लो मुझे कंपेयर करना है 33.15 को और 33.8 को। ये फ्रैक्शंस की, ये डेसिमल पार्ट का ये वाली जो पोजीशंस होती है, बड़ी पोजीशंस होती है। सबसे बड़ी पोजीशन 10th पोजीशन है एज कंपेयर टू 100 and 1000। तो मैं ये कह रही हूँ जब 10th पोजीशन पे बड़ा नंबर होगा तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आपका बड़ा हो जाएगा। दोनों का होल पार्ट 33 है, फ्रैक्शन पार्ट में 115 है और ये 8 है, तो इसको पहले तो आप कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन, 33.80 बन जाएगा। तो बेटा जी नाउ यू नो दैट 15 इज लेस देन 80, सो सिंपल। ओके, अब अगर हमें इसी को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 की बात कर रही हूँ मैं, एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी में यहाँ पे कर रही हूँ। 21.5, 26.04, 22.8, 21.49 and last is 22.3, 03, sorry. Okay, first thing is you find out the highest number of numbers after decimal. 2 है, इनको convert कर दो लाइक डेसिमल्स में। 21.50, 26.04, 22.80, 21.49, 22.03। अब जिसका फ्रैक्शन पार्ट, जिसका होल पार्ट सबसे बड़ा है वो नंबर देखो, असेंडिंग है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, जिसका सबसे छोटा फ्रैक्शन पार्ट है, होल पार्ट है, तो 21 सबसे छोटा होल पार्ट है। 21 दो जगह है, अब यहाँ पर है 49 पे और यहाँ है 50 पर, तो बट नेचुरल 21.49 इज लेस देन 21.50। अब इससे इमीडिएट ऊपर है आपका 22, बट दिस इज 22.80 एंड दिस इज 22.03, तो दैट मींस इससे इमीडिएट ऊपर होगा 22.03, बट उससे इमीडिएट ऊपर होगा 22.80। अब आपका जो लास्ट नंबर बचा है वो बचा है 26.04, which is obviously the largest, क्योंकि इसका जो होल पार्ट है वो सबसे बड़ा है आउट ऑफ द ऑल 5 नंबर्स। तो आई होप सबको समझ में आया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, जीरोस अप्लाई करके। उसके बाद आप चेक करेंगे होल पार्ट
और फिर पार्ट चेक करेंगे आप उसका डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक पोर्शन और मैं आपको कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर है ए पार्ट में 98.042, 98.102, 97.473, सॉरी 463, 96.31 एंड 96.02। कन्वर्ट कीजिए पहले तो। देखिए सबसे ज्यादा नंबर्स है 3 नंबर्स, बट यहाँ 3 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 है। मैंने बस एक एक जीरो पुट किया। अब क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर देखा जाता है। सबसे बड़ा नंबर इनमें से इन दोनों में से होगा, ये दोनों 98 है होल पार्ट्स में। अब 98 में भी 42 छोटा है और 102 बड़ा है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 98.102 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 98.042 which is greater than, अब 97 है यहाँ पर, इसके अलावा 97 और कहीं नहीं है, तो यहाँ 97.463 ही आना चाहिए। अब 96 इन दोनों नंबर्स में है। अब आप देखेंगे ये है 310, डेसिमल के बाद वाला जो है वो है 310 और यहाँ पर केवल 20, तो हमें पता चल गया कि यहाँ आना चाहिए 96.310.310 which is greater than 96.020। I hope ये क्वेश्चन ये सबको समझ में आया होगा and there is absolutely no problem at all। वैसे तो मेरी साइड से ये चैप्टर ओवर हो गया, लेकिन ये चैप्टर ओवर कैसे हो सकता है जब तक हम कोई एक्टिविटी ना करें। तो एक्टिविटी करने के लिए याद है आप लोगों ने वो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स बनाए थे और फिर हमने नंबर फॉर्मेशन और उनकी नेमिंग्स करे थे, बिल्कुल वही करेंगे अब हम। आपको 2 काम करने हैं हर बच्चे को, या तो बच्चों को आप डियर क्लास सारे बच्चों को आप ग्रुप ऑफ 2 में डिवाइड कर दीजिए, सारे बच्चों को 2-2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए और उनको बोलकर रखना कि कल जब वो आएंगे तो नंबर्स एक बच्चा बनाकर लेकर आए, नंबर्स के कार्ड्स जिसमें होगा 0, 1, 2 ऐसे अप टिल 9 कार्ड्स आप बच्चे बनाकर लाएंगे, 9 कार्ड्स। और दूसरा बच्चा बनाकर लाएगा प्लेस वैल्यूज, मतलब प्लेसेस, जैसे कि 1 एक कार्ड पे लिखा होगा 1, दूसरे कार्ड पे लिखा होगा 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, इस तरीके से। और लिखे होंगे 10th, 100th, 1000th। अब करना क्या है, टीचर मतलब जो आपकी कैट है वो आपको एक कोई भी नंबर देगी, जैसे मान लो मैंने दिया 326.123, सो या 124 मैंने दिया या 174 मैंने दिया। आपने क्या करना है कि अपने प्लेस वैल्यूज लगानी है, 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है, और यहाँ डेसिमल पुट करके 10th, ठीक है, 100th, 1000th। अब इसको 3 का बॉक्स 3 पर, 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 1 यहाँ पर 10th पे, 700th पे और 4000th पे, इस तरीके से इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से वो करना है, प्लेस करना है। अब गेम क्या है, गेम ये है कि ऐसे टीचर 6 राउंड्स देगी और इन 6 राउंड्स में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मतलब जिस ग्रुप के सबसे ज्यादा करेक्ट होंगे वो विनर ग्रुप होगा और उसको उसको भी सब कुछ आता है। डियर कैट्स, आपके लिए भी एक छोटा सा होमवर्क है, वो ये कि इस चैप्टर को खत्म करने से पहले आप इस चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट
या ओरल टेस्ट जरूर लेंगे। आप रेफर कर सकते हैं पेज 93 ऑफ द बुक एंड लेट्स इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।